नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल शर्मा आप सभी का स्टडी IQ के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। भाई आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो नंबर सिस्टम का पार्ट 11 आज हम डिस्कस करेंगे। तो भाई रिमाइंडर थ्योरम हमारी चल रही थी, उसी के बेस पर आज हम आगे डिस्कस करेंगे और थ्योरम्स के बारे में उसमें जानेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं जो रिमाइंडर थ्योरम्स रिमाइंडर फाइंड करना होता है जिन क्वेश्चंस में, तो उन क्वेश्चंस को हम सेकंडों में फाइंड कर सकते हैं इन थ्योरम के हेल्प से। क्लियर है? तो आपको बस नॉलेज होनी ज़रूरी है। यदि नॉलेज है तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है, नहीं है तो आपके लिए थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए भाई, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? यूलर थ्योरम। ठीक है, अब इस थ्योरम के बारे में हम जान लेते हैं। भाई ये इस थ्योरम में है क्या, कहानी क्या है? कहानी ये है कि यदि n एक नेचुरल नंबर है, n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर है और a टू द पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ n, इसको टॉइंट फंक्शन ऑफ n, यदि मैं इसको इस a टू द पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ n को n से डिवाइड करता हूं तो हमेशा रिमाइंडर आता है हमारा 1। रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, अब a और n क्या होने चाहिए? पहली चीज, a और n यहां पर क्या है? को प्राइम भी है। a एंड n आर को प्राइम। ये दोनों a और n क्या है? यहां पर को प्राइम है। को प्राइम समझते हैं? को प्राइम वो होते हैं जिन दो नंबर का HCF 1 होता है, जिनमें से केवल और केवल 1 कॉमन लिया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? को प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्लियर है? अब ये क्या है, जरा इसको समझ लेते हैं। इसको क्या बोला मैंने? टॉइंट फंक्शन ऑफ n। अब ये होता क्या है इसको जान लेते हैं। सबसे पहले यही चीज फाइंड करना आनी चाहिए। इसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? कोई भी नंबर है, ठीक है ना, उसका टॉइंट फंक्शन ऑफ n कैसे हम फाइंड करेंगे, ये सबसे पहली चीज आपको आनी चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फटाफट आ जाओ भाई, शेयर करके सेशन को लाइक और शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फटाफट आइए, क्योंकि आज का जो सेशन है ना आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा। ठीक है, और यदि आपको ये चीज़ें पता है तो क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? तो भाई फटाफट आ जाइए। हाँ, जल्दी से, बहुत जल्दी से आ जाइए भाई। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्टूडेंट हैं, उनमें शेयर करके और सेशन को लाइक करके फटाफट आ जाइए। ये चीज़ें आज बहुत सीखनी है, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। धीरे धीरे चीज़ें सीखेंगे और यदि एक बार ये चीज़ें सीख गए तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। क्लियर है? ये बात पक्का से। चले भाई, देखें, चलिए देखो भाई, यहां पर देखो, देखो यदि मैं कहता हूं टॉइंट फंक्शन ऑफ 72, चलिए यही है, इसको कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो यही फाइंड करना आना चाहिए। टॉइंट फंक्शन ऑफ 72 है तो इसको कैसे हम फाइंड करेंगे ये आपको देखना होगा। ठीक है, यदि आप ये फाइंड करना समझ गए तो आपके लिए बिल्कुल आसान है। क्लियर? तो फिर तो बाकी तो चीज़ें बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं। बस आपको मेन चीज़ यही है कि ये कैसे फाइंड किया जाए, ये कैसे फाइंड किया जाए, ये हमें देखना है। ठीक है ना? अब सबसे पहली चीज़, इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें करना होता है, जैसे 72 का निकालना है टॉइंट फंक्शन, तो 72 को ब्रेक करो, इसके फैक्टर कीजिए। 2 से डिवाइड किया तो 36 दूनी 72 होता है, 36 आया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 18 आया।
फिर 2 से डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 3 आया, और 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। क्या ये बात समझ में आती है? इतनी बात तो सभी को समझ में आती है। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये जो 72 है उसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ये आप लिख सकते हैं, है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 लिख लिया। बात समझ में आ गई। अब यहां पर देखो जो ये प्राइम नंबर्स आए हैं, एक तो ये है और एक ये है, भले ही वो कितनी पावर से मतलब नहीं, इनको देखो यहां पर 2 है, यहां पर क्या है 3। तो यदि टॉइंट फंक्शन निकालना है हमें तो क्या करना है, किसका 72 का, तो 72 इंटू 1 माइनस इसका कॉन्जुगेट ऑपोजिट 2 का 1/2 इंटू 1 माइनस 3 का 1/3, ये तो आएगा ना इसका कॉन्जुगेट। तो यहां से 72 इंटू कितना है अभी 1/2 इंटू 2/3, क्लियर है। अब यहां से देखो 6 से 12 बार, 12 दूनी 24, कितना है भाई 24 आया। तो टॉइंट फंक्शन ऑफ 72 कितना आया भाई 24 आया। अब ये बताइए ये बात क्लियर है या नहीं है, फटाफट बताइए भाई। इतनी बात समझ में आई? इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती? हाँ, दोबारा समझो भाई, क्योंकि ये चीज़ निकालनी आ गई तो फिर इस थ्योरम में वैल्यू पुट करना आपके लिए बिल्कुल आसान है, फिर तो आंसर निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्लियर है? चलो और देखते हैं भाई। हाँ, दोबारा समझिए और समझिए। टॉइंट फंक्शन ऑफ 24 जरा फाइंड करना, एक बार कोशिश कीजिए। टॉइंट फंक्शन ऑफ 24 जरा फाइंड कीजिए, 24 का टॉइंट फंक्शन फाइंड कीजिए, फटाफट फाइंड कीजिए। ठीक है, जल्दी से भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी से बताइए क्या करना है बेटा। इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया है, इसके लिए मैंने कुछ ऐसा समझाया जैसे 24 है, 24 के आप फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा भाई 12 बार, फिर 2 से तो कितनी बार भाई 6 बार, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 बार, और 3 से डिवाइड किया तो 1 बार। हाँ ये ना क्लियर है। अब यहाँ से देखिए 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 1 है, क्लियर है इतनी बात। तो हमें 24 का फाइंड करना है, तो क्या करना होगा, तो 24 इंटू 1 माइनस ये 2 है ना, यहाँ पर क्या है भाई ये 2 है, तो इसका कॉन्जुगेट 1/2 इंटू 1 माइनस यहाँ पर कितना है 3, तो 1 माइनस 1/3 इसका कॉन्जुगेट, ठीक है। रेसिप्रोकल आप ये देखिए 2 है तो 1 माइनस 1/2 इंटू यहाँ 3 है तो 1 माइनस 1/3। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए तो 24 इंटू 1/2 इंटू कितना भाई 2/3, क्लियर है। तो 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो इसका कितना है अभी 8 आया। अब बताओ भाई टॉइंट फंक्शन ऑफ 24 कितना आया अभी 8 आ रहा है अभी मेरा, तो बिल्कुल सही है भाई, बहुत अच्छे भाई। देखो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, यदि ये नहीं आया तो फिर तो थ्योरम आप यूज़ ही नहीं कर सकते। तो भाई ये सिखाना भी ज़रूरी है, और ये सीख गए तो बिल्कुल चीज़ें आसान है, कोई मुश्किल है ही नहीं, ठीक है ना। फिर तो चीज़ें बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भाई, और देखिए भाई और कुछ नंबर लेते हैं भाई। जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको क्या निकालना भाई, टॉइंट फंक्शन ऑफ 80 आपको निकालना है, 80 का टॉइंट फंक्शन निकालना है। चलिए
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए। हाँ, 80 का टर्न फंक्शन आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो। देखो भाई क्या करना है। हाँ, 80 को पहले ब्रेक करो, 2 से डिवाइड किया तो कितना आया अभी 40, फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना आया अभी 20, फिर 2 से डिवाइड किया तो 10, फिर 2 से डिवाइड किया तो 5, और फिर 5 से डिवाइड किया तो कितना भाई 1 आया। अब ये बात समझ में आ गई, क्लियर है? इतने में तो किसी को डाउट नहीं है भाई। इस तरह से तो 80 को हमने क्या लिखा एक तरीके से 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1, ये तो बना। तो 80 कैसे लिखा जाएगा? 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1। अब इसका टर्न फंक्शन यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 80 इंटू 1 माइनस किसका? 2 का रेसिप्रोकल 1/2 इंटू 1 माइनस 5 का रेसिप्रोकल 1/5। ठीक है, तो यहाँ से 80 इंटू 1/2 इंटू 4/5 ऐसा कुछ आया। क्लियर है? तो यहाँ से 5 दूनी 10, ये कितनी बार कैंसिल भाई? ये 8 बार, 8 चौक 32, 32। तो टर्न फंक्शन ऑफ 80 कितना है अभी? वो कितना आया भाई? हमारा 32 आया। अब बताओ भाई। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा भाई। हाँ बिल्कुल सही कहा, 32। तो 32 बिल्कुल सही कहा भाई, बहुत अच्छे। चलो 1-2 और फाइंड कर लो, फिर अपना शुरू करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। ठीक है ना? 1-2 और फाइंड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही कहा मोनालिसा। चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ चलो हाँ चलिए इसका फाइंड कीजिए। टर्न फंक्शन ऑफ 216 का टर्न फंक्शन आपको फाइंड करना है, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और फिर देखिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर रिमाइंडर्स फाइंड करने के, तो आप जल्दी से फाइंड कर पाएंगे, बहुत जल्दी से फाइंड कर पाएंगे। चलिए देखिए सिंपल सी बात क्या है, आप 216 को पहले ब्रेक करो। 216 को ब्रेक करते हैं, कैसे ज़रा वो देखिए भी। 2 से डिवाइड किया तो 108 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 54 आया, 54 आया, फिर 2 से डिवाइड किया तो 27 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 आया, और फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। क्लियर है? बात समझ में आती है? डाउट तो नहीं है? ये बात क्लियर है? तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, बिल्कुल सही है भाई। अब इसका टर्न फंक्शन हमें यदि निकालना है इसका, तो क्या करना होगा? क्या करना है कि 216 इंटू 1 माइनस इस 2 का रेसिप्रोकल 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, ऐसा कुछ किया। 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। अब यहां से जब आप सॉल्व करते हैं तो 216 इंटू 1/2 इंटू 2/3, ठीक है ना? तो यहाँ कितना आ गया? 6, 18 और बचा कितना? 3, 6 6 36,
और 36 दूनी कितना हो गया भाई 72, तो 72 आ गया। तो इसका टॉइंट फंक्शन कितना है अभी 72 आया। हाँ ठीक है ना। बताइए भाई, बताइए जल्दी से बताइए, ये बात समझ में आई या नहीं आई? भाई चीजें समझ में आ रही है ना? बस यहां पर ही ध्यान दीजिए, फटाफट यहां पर ध्यान दीजिए, बातों पर ध्यान ना दें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, देखो जैसे ही बातों पर ध्यान दिया तो आंसर गलत आने शुरू हो जाते हैं। आपस में बात नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा भाई। हाँ बताइए भाई, ये बात समझ में आया या नहीं आया? तो यहां से जो बनता है वो कितना बनता है भाई 72 बना। देखो हमारे पास क्या आया था, कितना आया था 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यही तो आया था। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यही तो आया था। अब यहां से इसका टॉइंट फंक्शन निकालना है तो 216 इंटू 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल 2 का 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3, देखो ये 3 है। ठीक है, यहां से कितना है भाई 72। ऐसे हम फाइंड करते हैं टॉइंट फंक्शन। क्लियर है? अब ये बताओ, इतनी बात क्लियर है? अब आ जाओ भाई क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस अब देखते हैं भाई। देखो क्वेश्चंस बड़े शानदार होंगे और बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलो एक काम करता हूं, इसको मैं लिख देता हूं यहां पर साइड में। क्या है भाई a टू द पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ n इक्वल टू रिमाइंडर जो होगा वो हमारा क्या आएगा भाई 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूं और a एंड n आर को प्राइम, a और n क्या है यहां पर को प्राइम नंबर है, ये भी ध्यान देना है। a और n क्या है हमारे को प्राइम नंबर है। क्लियर है? a और n जो है यहां पर क्या है हमारे को प्राइम है। हाँ भाई ये बताओ भाई, इतनी बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी या नहीं है? इतना भाई टॉइंट फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या है जरा उसको समझो। जैसे आपसे ये कहा गया कि भाई 5 की पावर 75 डिवाइडेड बाय 18, रिमाइंडर बताओ। आपको फाइंड रिमाइंडर फाइंड करना है। आपसे ये कहा गया कि 5 की पावर 75 डिवाइडेड बाय 18, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करना है। क्लियर है? रिमाइंडर फाइंड करना है। अब हमने यहां से क्या सीखा था? हमने यहां से ये सीखा था कि a टू द पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाय n, तो रिमाइंडर आएगा 1। तो ये जो टॉइंट फंक्शन किसका था? n का था। n क्या था हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे थे। यहां पर किससे डिवाइड कर रहे हैं भाई 18 से। तो पहले 18 को देखो ना, यहां से 18 का टॉइंट फंक्शन निकालते हैं। तो कहने का मीनिंग ये है पहले 18 को ब्रेक करो। 2 से डिवाइड किया तो कितना आया भाई 9 आया। 3 से डिवाइड किया तो 3 3 9, फिर 3 से डिवाइड किया तो 1 आया। तो कहने का मीनिंग आया कि भाई 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2, ऐसा कुछ आया। ये बात क्लियर है हमारी? पक्का? तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं टॉइंट फंक्शन ऑफ 18 का टॉइंट फंक्शन कितना आएगा 18 इंटू, अभी अभी निकालना सिखाया था ना कि कैसे निकालते हैं भाई टॉइंट फंक्शन, 1 माइनस 1/2। थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, रुकिए यहीं पर लिख दूं, यहां पर लिख देते हैं। टॉइंट फंक्शन ऑफ 18 वो कितना आएगा 18 इंटू कितना 1 माइनस 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3। क्लियर है? अब यहां से देखो 18 इंटू 1/2 इंटू 2/3, तो 6 6 18 3 दूनी 6। तो कितना आया भाई 6 आ गया भाई। कितना आया भाई 6।
अब ये बताओ, हाँ कितना आया भाई, 6 आया। क्लियर है। इसका टॉइंट फंक्शन ऑफ 18, क्योंकि डिवाइड किससे कर रहे थे, 18 से, तो इसका मीनिंग टॉइंट फंक्शन ऑफ 18 कितना आया अभी, वो 6 आया। तो अब मुझे एक बात समझ में आ गई क्या, कि यहां पर आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये बात समझ में आई कि यदि 5 की पावर 6 अपॉन में 18 है, क्योंकि 6 जो है वो टॉइंट फंक्शन ऑफ क्या है, 18 है, तो तब रिमाइंडर ये क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 18 है, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। लेकिन भाई बात को ध्यान समझिए, क्या यहां पर कितनी पावर है, यहां पर तो पावर है 75, ठीक है। तो अब इसको कैसे ब्रेक करें भाई, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो 6 का मल्टीपल इसके आसपास 12 6 72 72 होता है, तो 5 की पावर 72 भाई, हाँ एक मिनट भाई, हाँ थोड़ा हट गया था भाई, दोबारा से मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, चलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ लेते, दोबारा समझ लेते हैं। हमने यहाँ से पढ़ा क्या था कि यदि मैं कहता हूँ a टू द पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाई n, तो याद रखिए रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। और क्वेश्चन क्या चल रहा था हमारा, क्वेश्चन ये चल रहा था कि 5 की पावर 75 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पर ये भी याद रखना होता है कि a एंड n आर को प्राइम, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, दोनों क्या है, ये को प्राइम है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा। अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी क्या, कि टॉइंट फंक्शन ऑफ 18 हमारा कितना आया था भाई, वो आया था हमारा 6। तो हमने क्या किया था, हमने ये जाना कि इसका मीनिंग 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 18 जो होगा, तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1। 5 की पावर 6 को, क्योंकि जो 6 है वो 18 का क्या है, टॉइंट फंक्शन है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 18, रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। ये बात क्लियर है। अब यहां से देखो, यहां पर 72 पावर है, यहां पर कितना है भाई, 6 है, तो ये इसके आसपास 6 का मल्टीपल कौन सा है, तो 72 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 72 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन में कितना भाई, 18। क्लियर है। अब इसको भी और कैसे लिख सकता हूं, 5 की पावर 6 की पावर कितना भाई, 12 इंटू 5 की पावर 3 डिवाइडेड बाई कितना भाई, 18। ये बात क्लियर है। और जब ये बातें क्लियर हैं तो आप ये कह सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, 18 से इसको डिवाइड करोगे, तो रिमाइंडर आएगा 1। 1 की पावर आप कुछ भी करें तो 1 ही आएगा, तो 1 तो यहां, और इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 का मीनिंग कितना हुआ, 125।
125, उसको यदि मैं 18 से डिवाइड करूंगा तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा बस यहाँ, और ये देख लीजिए कि कितना रिमाइंडर बचता है। अब 125 को यदि 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा बस ये देखो, 18 5 90, 18 × 108 तो 126, तो 17 बच जाएगा रिमाइंडर। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई 17। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 17। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 17। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 17 आ जाएगा। क्लियर है? चलो आगे बात समझ में आती है। तो राइट आंसर इज 17 इज द करेक्ट आंसर। 17 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलो और देखो भाई, ठीक है। और देखो इस थ्योरम के थ्रू और भी बहुत सारे क्वेश्चन किए जा सकते हैं, बहुत आसान हो जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, हाँ। बस मेन चीज़ है, एक दो चीज़ें पहले आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, तभी आप कर सकते हैं। अब देखो इसने क्या कहा कि भाई 13 की पावर 127 डिवाइडेड बाई 13 की पावर 127 डिवाइडेड बाई कितना भाई 49, डिवाइडेड बाई 49 ये हमें दिया गया है। तो आपको बताना है कि भाई रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। रिमाइंडर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखिए भाई शुरू करें। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ट्वेंट फंक्शन ऑफ किसका भाई 49 का, 49 का ट्वेंट फंक्शन हमें निकालना होगा। अब उसको कैसे निकालें, देखो 49 को पहले ब्रेक करते हैं। 49 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 49 जो होता है हमारा वो क्या आता है 7 की पावर 2, तो बस यही आता है। अब इसको, इसका मीनिंग क्या करना है कि 49 इंटू 1 माइनस इसका रेसिप्रोकल 7 का 1/7। ठीक है, तो यहाँ से कितना 49 इंटू कितना भाई यहाँ से आ जाएगा 6/7, 7 7 ज़ा 49, 7 6 42, 42 आ गया भाई। इसका ट्वेंट फंक्शन कितना है अभी 42 आया। क्लियर है, 42 आ गया। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ से अब इसको देखना है हम कितने आसपास, इसका 42 का कौन सा मल्टीपल। अब देखो इसका मीनिंग ये भी पता है, इसका मीनिंग क्या हुआ, अब हमारे पास ये हुआ कि जैसे यदि मैं 13 की पावर 42 को यदि मैं 49 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा भाई 1। रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा। भाई 13 की पावर 42 को यदि मैं 49 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। ये बात क्लियर है, बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है भाई, क्लियर है, क्योंकि यही तो चीज लिखी है। देखो 8 टू द पावर ट्वेंट फंक्शन ऑफ n डिवाइडेड बाई n, तो रिमाइंडर आता है 1। तो ये जो 42 है वो क्या है, ट्वेंट फंक्शन ऑफ 49 है, वही है ना। ट्वेंट फंक्शन ऑफ 49 वो कितना है 42, तो 13 की पावर 42 डिवाइडेड बाय 49, तो रिमाइंडर क्या आएगा 1। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन यहां पर हमारे पास 42 पावर नहीं है, हमारे पास कितने हैं 127 पावर है। कितने भाई 127 है। तो इसका एक तरीके से कितना टाइम्स हो रहा है भाई 13 की पावर 126 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 49, ऐसे लिख लो भाई। अब आप कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 126 जो है वो 42 का मल्टीपल है। तो आप ये कह सकते हैं 13 की पावर 42 और इस 42 पावर 3 इंटू 13 डिवाइडेड बाई कितना भाई 49। क्लियर है, बातें क्लियर। अब यहां से देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा 1, 1 की पावर 3 दैट इज 1 इंटू, अब 13 को 49 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई 13, तो इंटू 13, तो 13 इंटू 1 दैट इज 13 इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा 13, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाँ भाई, अब बताओ, ये बात हुई ना, जिन बच्चों का आंसर 13 है बिल्कुल सही आंसर, बहुत ही अच्छे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे भाई, वेरी गुड।
बताइए भाई, इतनी बात क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए। फटाफट बताइए भाई, इतनी बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसके हेल्प से आप फटाफट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको जरा समझिए। इसने कहा कि 37 की पावर 142 डिवाइडेड बाई 25, तो आपसे पूछा रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर क्या होगा, जल्दी से बताइए। 37 की पावर 142 डिवाइडेड बाई 25, रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बताओ भाई। चलो इसका जवाब दीजिए भाई, फटाफट जवाब दीजिए भाई। सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए भाई। हाँ, इसका आंसर क्या बनता है? जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या बनता है? बताइए बताइए बताइए। आपसे पूछा है 37 की पावर 142 डिवाइडेड बाई 25, व्हाट इज द रिमाइंडर? रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको फाइंड करना है। तो भाई पहला काम आपका क्या होना चाहिए? पहला काम आपका बस यही होना चाहिए कि आप क्या कीजिए, इसका टॉइंट फंक्शन निकालिए। कैसे भाई? वो इस तरह से निकालिए भाई, जैसे आपको यहां पर देख लीजिए, इधर देखिए भाई, इधर देखिए, जैसे 25 है तो 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। आप कहेंगे सर हाँ लिख सकते हैं। तो टॉइंट फंक्शन ऑफ 25, टॉइंट फंक्शन ऑफ 25 वो कैसे निकालेंगे भाई? ठीक है, वो निकालेंगे 25 इंटू, अब देखो यहां से 1 माइनस 5 का रेसिप्रोकल 1/5, तो यहां से 25 इंटू 4/5, 5 से 5 बार, तो 5 चौक 20, तो 20 आ गया। क्या ये बात समझ में आती है? कितना है भाई? 20 आ गया। क्लियर है? तो 25 इंटू 4/5 दैट इज 20। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो इसका टर्न फंक्शन कितना है? 20। तो अब आप यहां से इस थ्योरम के थ्रू आप ये कह सकते हैं कि 37 की पावर 20 को यदि मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा भाई 1। ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन भाई यहां पावर 20 तो नहीं है, तो इसका मीनिंग ये देखो कितना, अब इसको 20 के मल्टीपल में लेके जाओ। इसके आसपास 20 का मल्टीपल कौन सा होता है? 142 के आसपास 20 का मल्टीपल होता है 140। तो 37 की पावर 140 इंटू 37 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 25। लिख लो, बात तो एक ही है। अब देखो यहां से और इसको क्या लिख सकता हूं कि 37 की पावर 20 और इसकी होल पावर कितना भी 7 इंटू 37 की पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना 25। क्लियर है? अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई भी 1, क्योंकि 37 की पावर 20 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 की पावर 7 कितना आ गया भाई 1। तो इसका तो रिमाइंडर आ गया भाई 1, इसका रिमाइंडर तो 1 आ गया। अब रही बात ये यहां से, तो आप क्या कीजिए, इनको लिख सकता हूं 37 इंटू 37 और डिवाइडेड बाई कितना भाई 25। इस 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 12
इसको डिवाइड करेंगे, इसको भी फिर 12 की 12 में गुणा करेंगे तो कितना भाई 144। भाई यहाँ से 12 रिमाइंडर आ रहा ना, तो फिर 144 को फिर 25 से यदि आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 25 पंजे 125, ठीक है। तो बचेगा कितना भाई 19। कितना रिमाइंडर आया भाई 19। 19 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज 19 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल सही कहा, राइट आंसर इज 19 इज द करेक्ट आंसर। 19 इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज 19 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको ये वाली थ्योरम आपको याद होनी चाहिए, परफेक्ट है, बहुत ही शानदार है और इतनी हेल्प करने वाली है। मुश्किल क्वेश्चन में इतना आसानी से आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे, बहुत आसानी से। और करोगे, प्रैक्टिस अच्छे से होगी तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाओगे। बस कंडीशन याद रखनी है, टॉइंट फंक्शन कैसे निकालना है ये आना चाहिए, ठीक है ना। और ए और एन क्या है यहाँ पर कोप्राइम हो, और एन क्या है एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इतनी बातें आपको बस पता होनी चाहिए तो आसानी से आप क्वेश्चन को कर जाएंगे। हाँ भाई, बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो? चलो और बताओ भाई। देखो आगे देखते हैं भाई और कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 53 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 90, ये हमें दिया गया है और आपको फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। रिमाइंडर क्या है ये आपको फाइंड करना है। कीजिए ज़रा, आपसे ये कहा गया कि 53 की पावर 98 डिवाइडेड बाई 90, व्हाट इज द रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। सबसे पहले क्या करना होता है भाई, मैंने आपको बार बार कहा कि भाई ये वाली कहानी है। देखो एक तरीके से आपको ये पता होगा, इस थ्योरम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि यदि 90 से मैंने 53 की पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ 90 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1। ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब ये बात तो क्लियर है। अब मेन चीज़ प्रॉब्लम क्या है कि सबसे पहले आपको टॉइंट फंक्शन ऑफ 90 आना चाहिए निकालना। वो कैसे निकालेंगे? वो हम इस तरह से निकालेंगे। तो पहले हम 90 को ब्रेक करेंगे। 90 को हम कैसे लिख सकते हैं ज़रा वो देखते हैं। 90 को निकालते हैं भाई। 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई 45, 3 से डिवाइड किया तो 15, 3 से डिवाइड किया तो 5 और 5 से डिवाइड किया तो 1। ये बात समझ में आती है? क्लियर है? इतनी बात किसी को भी डाउट हो तो इसमें बताइएगा। भाई 2 से डिवाइड किया तो 45, फिर 3 से डिवाइड किया तो 15, 3 से डिवाइड किया तो 5, 5 से डिवाइड किया तो 1। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसका मीनिंग जो 90 है उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये बात तो समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब टॉइंट फंक्शन ऑफ 90 यदि हमें निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे ज़रा उसको समझो। वो निकालने का तरीका क्या है, 90 लिखा इंटू इनका जो रेसिप्रोकल है, 2 का रेसिप्रोकल 1/2 होगा, उसको 1 में से माइनस कर दो, 1 माइनस 1/2। 3 का रेसिप्रोकल 1/3 होगा तो इंटू 1 माइनस 1/3 इंटू 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5 तो 1 माइनस 1/5। ऐसे आपने क्या कर देना है कि इसकी प्रोडक्ट करके टॉइंट फंक्शन आपको निकाल देना है। कैसे भाई, यहाँ से 90 इंटू कितना भाई 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। ठीक है, अब यहाँ से यदि आप 30 हो गए, 30 3 90 3 बार और 4 दूनी 8, 8 3 24 आ गया भाई। कितना है भाई 24 आया। ये बात बताओ भाई, ये बात क्लियर है या नहीं है? हाँ भाई, कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताओ भाई, इसमें दिक्कत हो तो बताइए। हाँ, टॉइंट फंक्शन ऑफ 90 आ गया था भाई, ये नहीं आया था?
बताइए भाई, जवाब दिया करें भाई, फटाफट जवाब दिया करें। हाँ, ये बात क्लियर है। तो टॉइंट फंक्शन ऑफ 90 आपने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है कि इसका मीनिंग ये हुआ कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि टॉइंट फंक्शन ऑफ 90 कितना है, 24 आया, तो ये इसकी जगह 24 भी लिख देंगे, तो बात तो एक ही है। तो कहने का मीनिंग ये है कि 53 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 90, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, रिमाइंडर आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा भैया हमारा, 1 आएगा। अब इसी के हम यहां पर लेकर चलते हैं कि 24 का कौन सा मल्टीपल यहां पर है, 24 का 96 होता भी, तो 53 की पावर 24 इंटू 4, 24 का 96, ठीक है। अब बची कितनी भी, 2 पावर इंटू 53 की पावर कितना भाई 2 अपॉन में कितना भाई 90, ऐसा कुछ है। ये बात क्लियर, डाउट तो नहीं है? इसमें डाउट हो तो बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए, हाँ या ना, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्लियर है इतनी बातें? अब क्या कर दो भाई, देखो जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा हमारा 1। भाई सिंपल सी बात है ना, ये तो लिखा है 53 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 90 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर 4 दैट इज 1 आ गया। तो इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 1 और इनटू, अब यहां से देखो 53 की पावर 2, अब बचा हमारे पास 53 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 90। अब 53 की पावर 2 कितना होता है, 53 का स्क्वायर कितना होता है भाई 2809 और डिवाइडेड बाय 90। अब इसको 90 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा, बस यहां देख लो कितना बचता भाई, 9 3 27, 3 बार जाएगा, ठीक है। बचा कितना 10 मंजा 90, तो बचा कितना भाई 19, तो रिमाइंडर आ गया भाई हमारा 19 रिमाइंडर आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 19 जो होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इज 19 इज द करेक्ट आंसर। 19 जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब बताओ भाई, ये बात यहां तक आपको समझ में आती है या नहीं आई, फटाफट बताइए। हाँ क्लियर है? और देखो भाई, और क्वेश्चंस देखिए। देखिए भाई, जैसे मैं ये कहता हूं कि 23 की पावर 82 इन प्लस 24 की पावर 71 डिवाइडेड बाय 25, तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन को समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि भाई 23 की पावर 82 प्लस 24 की पावर 71 डिवाइडेड बाय 25, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए कोशिश कीजिए, जल्दी से कोशिश कीजिए। भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया भाई, बहुत शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा बताओ भाई।
जल्दी फाइंड कीजिए भाई। और ऐसे स्टूडेंट भाई फटाफट जो बीच में से ज्वाइन कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को शुरुआत से ज़रूर देखें, तो चीज़ें तभी समझ में आएंगी, क्योंकि बीच में से हो सकता है कुछ चीज़ें मुश्किल लगे, ठीक है ना। क्योंकि ये थ्योरम आपको आनी चाहिए, जब इसके बारे में पता होगा तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपको ये सारी चीज़ें आनी ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब आपको यहां पर रिमाइंडर फाइंड करना है, फटाफट बताओ भाई अब कैसे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। हाँ, ट्वेंटी 28 कह रहे हैं, देखें भाई 28 है या नहीं है। देखो सिंपल सी बात, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं भाई। यहां पर इसको हम देखें तो इसके लिए तो हमारे पास बिल्कुल आसान से केस है। पहले तो चलो पहले एक काम करते हैं कि भाई 25 का 20 फंक्शन निकाल लेते हैं, पहले तो उसको देखते हैं, ठीक है ना। वो क्या आएगा भाई, 25 को लिख सकता हूं मैं कितना, 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2, 25 क्या होता है भाई, 25 हमारा होता है 5 की पावर 2, होता है ना, होता है। तो इसका टॉइंट फंक्शन कितना आएगा, 25 इंटू 1 माइनस 1/5, तो 25 इंटू 4/5, 5 से 5 बार, तो 5 चौक 20, 20 आ गया। तो हम ये बात समझ सकते हैं कि यदि मैं यहां पर देखता हूं कि 23 है, तो 23 की पावर 20 डिवाइडेड बाई 25 यदि आप करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। ये बात समझ में आती है, क्लियर है। अब यहां हमें करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि केवल एक का डिफरेंस है। तो यहां तो 24 को यदि मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1, तो उसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। तो जो थोड़ी बहुत टेंशन थी वो यहां थी, उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा कि भाई ध्यान देना भाई, हमने ये बात समझ में आई, 23 की पावर 20 अपॉन में 25 डिवाइडेड 25 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। तो अब यहां पर ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूं 23 की पावर 20 और इंटू 4, भाई 20 चौक 80, इंटू 23 की पावर 2, हो गया ना टोटल 82, प्लस 24 की पावर कितना 71 डिवाइडेड बाई कितना 25 लिख सकते हैं। अब यहां से आप लोग जानिए भाई कैसे, देखना भाई यहां से जब आप इसको 25 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आएगा 1 की पावर 4, तो यहां से तो आया रिमाइंडर 1, ये तो आ गया रिमाइंडर 1। चलो इसका तो काम खत्म हो गया। अब इसको तो हटा दो, क्योंकि जब 25 से इसको आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 1, तो इसका काम खत्म। अब यहां पर देख लो, यहां पर यदि आप देखते हैं इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो अब एक काम कीजिए, 23 का स्क्वायर है ना, तो 23 का स्क्वायर है 23 इंटू 23 लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय 25, रिमाइंडर कितना आएगा, यहां पर माइनस का 2, यहां पर भी माइनस का 2, तो माइनस का 2 दैट इज 4 आ गया। तो देखो ना 23 का स्क्वायर है, तो 23 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा माइनस का 2, इसको भी माइनस का 2, -2 इंटू -2 दैट इज का यहां पर प्लस का 4, तो एक तरीके से 4 इंटू 1 यहां रिमाइंडर आ गया 4। अब रही बात इसकी, 24 को जब 25 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा भाई -1, कितना आएगा भाई -1, और उसकी पावर कितनी है भाई 71, -1 की पावर 71 ओड पावर है, और ओड पावर है तो रिजल्ट आएगा भाई माइनस में, और जब रिजल्ट माइनस में आएगा तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं -1, तो यहां से आया भाई +4, यहां -1, तो 4 - 1 दैट इज कितना भाई 3, तो करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। करेक्ट आंसर कितना आएगा भाई 3, इसका करेक्ट आंसर आएगा। अब बताओ भाई ये बात क्लियर है या नहीं है, करेक्ट आंसर जो होगा वो कितना होगा भाई 3 होगा। जल्दी से बताइए, इतनी बातें समझ में आती है या नहीं आती है भाई?
बताइए बताइए, इतनी बातें क्लियर है या नहीं है? कोई ऐसा बच्चा जिसको इसमें दिक्कत हो तो बताओ भाई, इतने में दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, बताओ भाई, इसमें कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको इसमें दिक्कत है तो बताइए भाई। चलो एक और बताओ भाई। तो भाई 25 से डिवाइड करोगे 28 नहीं, 3 ही तो बोलोगे ना रिमाइंडर में। रिमाइंडर में क्या बोलोगे भाई? 3 बोलोगे ना कि 28 बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और बताओ। देखिए जरा, जैसे मैं ये कहता हूं कि भाई 57 की पावर, एक मिनट, डिवाइड कर रहा हूं मैं 60 से, और इसकी पावर हम ले लेते हैं भाई कितना, एक मिनट देखते हैं कितनी पावर ले लें, क्या पावर ले लें भाई। इसकी पावर ले लेते हैं भाई 82, ऐसा कर लेते हैं। 57 की पावर 82 डिवाइडेड बाय 60, तो आपको ये बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। जल्दी से बताओ, इसमें आपको बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। भाई क्वेश्चन ये है कि 57 की पावर 82 डिवाइडेड बाय 60, तो रिमाइंडर आपको बताना है, रिमाइंडर क्या आएगा। जल्दी से बताओ भाई। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए भाई। और भाई सेशन को लाइक और शेयर भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। देखो भाई, कहानी क्या सीखी थी हमने ऐसा कुछ सीखा है कि यदि भाई ऐसा हो, कैसा कि 57 की पावर ट्रांस फंक्शन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 60 है, तो रिमाइंडर हमारा आएगा 1। रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात तो हमने सीखी थी, क्लियर है। 57 की पावर ट्रांस फंक्शन ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 60, तो रिमाइंडर आएगा 1, क्लियर है। अब क्या करो भाई, सबसे पहली चीज हमें यही देखना है कि यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है, ये कितना है। अब वो कैसे फाइंड करें? उसके लिए तो भाई हमें क्या करना होगा, 60 के फैक्टर करने होंगे पहले। तो 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई? 30। फिर 2 से डिवाइड किया तो कितना भाई? 15। फिर 3 से डिवाइड किया तो 5, और 5 से डिवाइड किया तो कितना भाई? 1। ये बात सभी को समझ में आ गई, क्लियर है। तो हाँ, यहां से एक तरीके से हम 60 को कैसे लिख सकते हैं? 60 को लिख सकते हैं हम कितना? 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो ट्रांस फंक्शन ऑफ 60 कितना आ जाएगा भाई? वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 60 इंटू, अब देखो यहां क्या है 2, तो 1 माइनस 1/2 इंटू, यहां कितना है 3, 1 माइनस 1/3 इंटू, यहां पर कितना है भाई 5, 1 माइनस 1/5। ठीक है ना, कि एक तरीके से इनके जो रेसिप्रोकल है उसको 1 में से माइनस करके उससे मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक तरीके से यहां पर क्या बना? 60 इंटू 1/2 इंटू 2/3 इंटू 4/5। ठीक है, तो यहां से देखिए 30 से ये 2 टाइम, तो 8 दूनी 16, 16 आ गया भाई। तो इसका ट्रांस फंक्शन कितना है भाई? 16 है। क्लियर है? कितना आया भाई? 16 आया। ये बात समझ में आती है? हाँ, क्लियर है? कितना है भाई? 16 आया। अब यहां से
अरे भाई कुछ गड़बड़ हो गई क्या? गड़बड़ हो गई भी क्वेश्चन में, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई भाई हमसे। नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये गड़बड़ है, गड़बड़ हो गई भी, छोटी सी गड़बड़ है। ये जो नंबर है ना, ये नंबर इसको हटाओ भाई। नंबर हमने थोड़ा सा यहाँ गलत ले लिया। गलत क्यों ले लिया? गलत इसलिए हो गया भाई, ध्यान से सुनो, गलत इसलिए हो गया, यहाँ पर लिखा था ए और एन जो है वो क्या होने चाहिए, को प्राइम, और 57 और 60 तो को प्राइम नहीं है। इसको 61 कर लो भाई, इसको 61 कर लो। क्लियर है? हाँ, क्योंकि भाई को प्राइम चाहिए थे, को प्राइम चाहिए थे, लेकिन वो को प्राइम नहीं बने थे। 57 भी और 60 भी किसके मल्टीपल है? 3 के मल्टीपल है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सही कर लेना भाई। बाकी तो यहाँ तो कोई चेंज है ही नहीं, क्योंकि हमें तो 60 का टॉइंट फंक्शन तो निकालना ही निकालना है। तो यहाँ पर क्या ले लिया भाई, इसको 61 सही कर लेना भाई, क्वेश्चन को थोड़ा सा सही कर लेना, 57 की जगह 61 कर लेना, ठीक है? क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए, तभी वो सही होगा। क्लियर? अब देखो यहां से हमारा क्वेश्चन ये बना कि 61 की पावर 82 डिवाइडेड बाई 60, और 60 का टॉइंट फंक्शन कितना आया था भाई हमारा, 16। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि 61 की पावर 16 को, 61 की पावर 16 को यदि मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। 61 की पावर 16 को यदि मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। क्लियर है इतनी बात पक्का से? अब यहां पर वैसे तो और भी आसानी से, ये तो 1 था तो कोई दिक्कत थी नहीं, 1 से वैसे भी सॉल्व हो जाता। क्लियर है? अब यहां से और सॉल्व कर लें तो बस एक चीज है कि आपको समझ में आना चाहिए। यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 61 की पावर कितना, 16 पंजे 80, और इंटू 61 की पावर कितना भाई 2, और डिवाइडेड बाई 60। ठीक है? तो यहां रिमाइंडर 1 आया, इंटू अब यहां देखो 61 इंटू 61 डिवाइडेड बाई 60, तो यहां पर भी 1 आ गया और यहां पर भी 1 आया भाई। 61 का स्क्वायर था तो 1 इंटू 1 इंटू 1, दैट इज आंसर इज 1। क्लियर है? अब यदि मैं यहां पर यह भी कह देता, सुनो भाई ध्यान से सुनना, ऐसा भी कर दूं, यदि मैं यहां पर, ध्यान सुनो, यदि मैं यहां पर लिख देता हूं भाई ऐसा नंबर 67 यदि होता, बाई चांस यहां 67 होता, तब क्या करते? तब भी यही करना है, कुछ नया नहीं करना। देखो बाई चांस यहां 67 होता तब भी तो यही चलता, कहानी फिर भी वही चलती। अब इसका मीनिंग ये होता कि टॉइंट फंक्शन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 60। देखो अब क्वेश्चन ये बना दिए, फिर दोबारा से इसी तरह से बना दिए। क्या किया भाई, 67 की पावर 82 डिवाइडेड बाई 60 है, तो अब यहां से देखो 67 की पावर 82 है, 67 और 60 दोनों क्या है, को प्राइम हो गए। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना था, गलती से हमने 57 ले लिया था, वो गलत लिख लिया था, वो 67 लिखना था, 67 लिखना था, 57 हमने लिख लिया था, इसलिए गड़बड़ हो गई थी वो। ठीक है? अब देखो भाई ध्यान से सुनना, यहां से इसका मीनिंग ये हुआ कि 67 की पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ 60 डिवाइडेड बाई 60, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, हमेशा 1 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 1। और 60 का टॉइंट फंक्शन कितना आया था भाई, 16 आया था। तो बस आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं भाई, 16। तो यहां पर मैंने 16 लिख लिया, यहां पर क्या लिखा भाई, 16। तो इसका मीनिंग 67 की पावर 16 अपॉन में 60, तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, 1 आएगा। अब क्या करना है, अब की कहानी को ध्यान से समझना, इसको मैं फिर ब्रेक करके लिखता हूं। देखो 67 की पावर 16, 16 पंजे 80 होता है, और 80 हुआ, अभी तो 2 पावर बची है, तो 67 की पावर 2 डिवाइडेड बाई कितना, 60। ऐसे ही तो हम चलेंगे। अब यदि आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर ध्यान देना, थोड़ा सा यहां पर ध्यान दो। जब 67 की पावर 16 डिवाइडेड बाई 60 है तो रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर 5 दैट इज 1। यहां तो रिमाइंडर आ गया 1। अब बचा कितना भाई, 67 की पावर 2। तो अब यहां पर 67 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, तो 67 इंटू 67 डिवाइडेड बाई क्या कर दो, 60 कर दो। कर लिया। अब यहां से देखो, इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 7, इससे इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आया 7, और 7 इंटू 7 कितना आ गया भी 49, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा भी 49। तो करेक्ट आंसर इज 49। 49 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, अब बताओ भाई। हाँ, चलो एक और बताओ, एक और बता दो, चलो फिर ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। देखो देखिए भी 31 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 24, 31 की पावर 26 डिवाइडेड बाई 24, व्हाट इज द रिमाइंडर? आपको रिमाइंडर बताना है। रिमाइंडर क्या होगा बताइए जरा। जल्दी से बताइए। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ए और एन को प्राइम है। पहली चीज तो ये देखो, ए और एन क्या है? को प्राइम है। बिल्कुल सही है बात। अब हमने वहां से देखा था कि ए टू द पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ एन डिवाइडेड बाई एन, तो रिमाइंडर आता है हमारा 1, यही तो था। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि मैं 31 की पावर टॉइंट फंक्शन ऑफ 24, क्योंकि n का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? 24 को यदि मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। तो पहला काम हमारा यही होना चाहिए कि इसकी वैल्यू क्या है, टॉइंट फंक्शन ऑफ 24, इसकी वैल्यू क्या है ये हमें देखना होगा। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो पहले तो 24 को ब्रेक करो। तो भाई ब्रेक करते हैं। तो 24 को यदि हम देखते हैं तो 8 या 24 होते हैं, तो 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है ना? यही तो हो गया। अब इसका टॉइंट फंक्शन ऑफ 24 कितना आता है जरा उसको देख लो भाई। वो कितना आएगा? ये कितना होगा? 24। देखो कैसे फाइंड करते हैं। 24 का टॉइंट फंक्शन निकालना है तो 24 इंटू, अब देखो मेरे पास नंबर एक तो 2 है और एक क्या है 3। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/2 होगा ना। और उसको 1 में से 1 माइनस 1/2 इंटू, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/3, तो 1 माइनस 1/3, ऐसा किया। अब जरा सॉल्व करते हैं तो 24 इंटू कितना भाई? 1/2 इंटू 2/3, ऐसा कुछ किया। अब ये 6 चौक 24, 4 दूनी 8, तो इसका टॉइंट फंक्शन कितना है भाई? 8। कितना है भाई? 8। क्लियर है? तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टॉइंट फंक्शन ऑफ 24 की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो आप इसकी जगह यदि आप 8 भी यूज करेंगे तो इसका मीनिंग 31 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। तो 31 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 24, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। ठीक है, रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? रिमाइंडर क्या आएगा भाई? 1 आएगा। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? अब यहां पर कहानी क्या है? अब ये देखो 8 का कौन सा मल्टीपल? 8 या 24, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 31 की पावर 24 इंटू 31 की पावर 2 और डिवाइडेड बाई 24। हाँ या ना? क्लियर है? अब यहां पर देखिए, यहां पर 31 की पावर 8 की पावर कितना भाई? 3 इंटू 31 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 24। अब इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है बेटा, इसकी जो वैल्यू है, यदि मैं 24 से इसको मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आएगा 1, क्योंकि हमने यहां पर लिख चुके हैं 1 की पावर 3 दैट इज 1 आया। तो यहां तो रिमाइंडर आया हमारा 1। अब 24 से अब डिवाइड करना है इनको।
अब यहां से कैसे शुरू करें भाई, तो 31 का स्क्वायर करो, या तो ऐसे करो, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको मैं लिख सकता हूं, यहां तो रिमाइंडर 1 आ चुका है, इसका काम तो खत्म, तो इसको लिख सकता हूं 31 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 24। 24 से इसको डिवाइड करते हैं, 24 से इसको डिवाइड करते हैं तो कितना रिमाइंडर आता है, आप कहेंगे सर यहां पर रिमाइंडर आएगा 7, ठीक है। इसी तरह 31 को 24 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर आया 7, और 7 इंटू 7 कितना होता है 49। 49 को फिर 24 से डिवाइड करूंगा तो 24 दुनिया 48, तो बचा कितना भाई 48, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर आया भाई हमारा 1 ही आ गया। तो करेक्ट आंसर इज 1 इज द करेक्ट आंसर। 1 जो होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 24 से डिवाइड करके इसको डिवाइड करके रिमाइंडर क्या आएगा भाई 1 आएगा। ठीक है, तो भाई ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने एक और रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जाना, रिमाइंडर थ्योरम में एक और थ्योरम के बारे में जाना। तो भाई काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, जानने वाली चीज़ें थी, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो ये आपको एग्ज़ाम में हेल्प करती रहेंगी, ठीक है। तो भाई आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें ये याद भी रहेंगी, उतना ही तभी आप अप्लाई भी कर पाओगे। यदि चीज़ों को की प्रैक्टिस नहीं की तो आप याद नहीं कर पाओगे, इट मीन्स वहाँ अप्लाई भी नहीं कर पाओगे। अप्लाई नहीं होगी तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो नंबर कम आएंगे, सिंपल सी बात है। तो बस आपको यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो बहुत आसान ये चीज़ें हो जाएंगी। क्लियर? तो अभी के लिए इतना ही। सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।